कोई भी हमारे अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है या कोई भी हो रहा है, फिर एंजाइटी हमें हो रही है या फिर हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हेलो। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ये क्या है। होपोनोपोनो प्रेयर जो है एक एंशिएंट हेमनियन टेक्निक है जिससे हम जो है अब फॉरगिवनेस मांगते हैं यूनिवर्स से कि जो कुछ भी हमने करा है, जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। होपोनोपोनो प्रेयर जो है 4 फ्रेजेस में बनी होती है। इसमें जो है पहला फ्रेज होता है आई लव यू, सेकंड इज आई एम सॉरी, थर्ड इज प्लीज फॉरगिव मी, And for this, thank you. हम इस प्रेयर को यूज करते हैं। इससे हम जो है कोई भी हमारे अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है या कोई भी इशू को हमें अगर हील करना है तो फिर हम जो है हर इशू को इससे हम हील कर सकते हैं। जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं, चाहे वो मनी ब्लॉक्स है या हमारे हेल्थ इश्यूज हैं, हम सारे के सारे ब्लॉक्स को इससे हील कर सकते हैं। इससे हम उन सारी प्रॉब्लम्स को क्लीन करें और अपने आप को पीस की स्थिति में ले आए, कामनेस की स्थिति में ले आए और देन वी कैन बी मोर एंड मोर हैप्पी। ओके, और अपने आप सो व्हाट इज हेवन प्रेयर इज होपोनोपोनो? It means that we are taking 100% response of what is exactly happening in our life। मतलब कि हमारी इंटरनल रियलिटी, जैसे कि हमारी इंटरनल रियलिटी, हमारे थॉट्स और इमोशंस और हमारी जो आउटर रियलिटी है, जैसे कि हमारे बिहेवियर्स और हमारे एक्सपीरियंसेस जो है, जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, जब जो भी कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, इसकी हमारी इंटरनल रियलिटी इज we are 100% responsible for whatever is happening in our lives। We can heal all the feelings, जो भी फीलिंग्स हमें हो रहा है, जो पेन हमें हो रहा है, जो मतलब ट्रॉमा हमें हो रहा है, फिर एंजाइटी हमें हो रही है या फिर हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या फिर हमें मनी ब्लॉक्स हो रहे हैं, वी कैन हील ईच एंड एवरीथिंग। इट इज लाइक कि जो कुछ भी हमें हो रहा है, सम पार्ट ऑफ इट, लाइक जो भी जिस वाइब्रेशन में भी हम इस समय पे हैं, इफ आई एम सिक, ओके, तो मतलब कि जो सिकनेस की एक वाइब्रेशन होती है, मैं उस वाइब्रेशन में कहीं ना कोई पार्ट जो है वो मेरे अंदर का वो उस सिकनेस की पार्ट वाइब्रेशन को होल्ड करा हुआ है। दिस इज द रीजन कि उस वाइब्रेशन की पार्ट को होल्ड करा हुआ है, इस वजह से कि जो है मैंने दिस इज द रीजन कि मुझे ये दोबारा सिकनेस हुई है। ओके, अगर मैं किसी मनी की परेशानी या मनी ब्लॉक्स में है या मुझे फाइनेंशियल इश्यूज मेरी लाइफ में, इसका मतलब है कि कहीं ना कोई पार्ट जो है मेरा अंदर का इंटरनल रियलिटी में किसी न किसी पार्ट को, फाइनेंशियल ब्लॉक को वो होल्ड करा हुआ है। दिस इज द रीजन कि वो होल्ड करा हुआ है कि वो जो है रियलिटी मेरे सामने सर किसी न किसी बेस पे। सो दीज आर व्हाट आर द पैटर्न्स दैट आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो कि हमें पता नहीं होता, वो सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो वी कैन यूज दिस अवेयरनेस प्रेयर फॉर क्लियरिंग ऑल दिस पैटर्न्स ऑल्सो, जो कि हमारे पैटर्न चले आ रहे हैं लॉन्ग टाइम से। फाइनेंशियल ब्लॉक का पैटर्न है या फिर हेल्थ इश्यूज का पैटर्न है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी की जो है हमारी फैमिली में हिस्ट्री में देखने को कि आगे फॉरवर्ड है, हेल्थ इश्यूज का पैटर्न है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो वी कैन हील ऑल दीज इश्यूज अपने हमारे इस हवाई प्रेयर से हम उसे हील कर सकते हैं। क्या करना होता है इसमें, तो ऐसे कि अगर मुझे कोई इशू है, ओके, like if I am having any health issue, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं बैठूँगी, I will say like कि मेरे साथ जो I love you divine, मैं जो भी किसी को बोल रही हूँ, मैं यूनिवर्स डिवाइन बोल रही हूँ, या जिसको भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग है, मेरे अंदर कौन सा डेटा है जिसकी वजह से मुझे ये हेल्थ इश्यूज हुआ है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, मेरे अंदर कौन सा डेटा, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा डेटा है, कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है मेरे अंदर, मेरे माइंड में, जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इशू हुआ है। थैंक यू फॉर रिलीजिंग दैट हेल्थ इशू। हम एक बार बोलेंगे ये, आई लव यू डिवाइन, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है विच पार्ट इन मी बिकॉज ऑफ विच आई एम फेसिंग दिस हेल्थ इश्यूज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एज आई एम अनअवेयर अबाउट इट,
thank you for releasing all that part. Bobby, please forgive me. You need to sit, you can sit and आप फील कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके अंदर कहीं पे अगर आपको कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है या कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है थ्रोट में, हेड पे, हैंड पे या कहीं पे भी यू कैन फील दिस. अगर आपको फील हो रहा है आप उसे फील करिए एंड यू कैन कॉन्स्टेंटली से दिस. I love you, I am sorry, please forgive me. I love you, I am sorry, please forgive me. Constantly say this. आप इसे बार बार बोलिए एंड तब तक हम इसे बोलेंगे तब तक हम एक पीस और एक काम की पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएंगे. एंड इसको प्रेयर को हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं. लाइक अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे बॉडी में कहाँ पर कोई सेंसेशन फील हो रही है या कुछ हो रहा है तो वी कैन नॉर्मल रूटीन में भी हम इसको चलते फिरते कह सकते हैं. इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बैठ के ही कहते हैं. लाइक अगर मैं जो वॉक कर रही हूँ उसमें भी आई कैन से लाइक आई लव यू यूनिवर्स. मुझे नहीं पता कि अगर मुझे पेन फील हो रहा है कि मुझे कोई फाइट पेन, मुझे नहीं पता क्या फाइट की, क्या मैंने किया या कैसा क्या हुआ कि मुझे फाइट हो गई हमारे बीच, मेरी फ्रेंड्स से. मुझे नहीं पता क्या फाइट लड़ाई हो गई है, मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई या बच्चों के साथ गुस्सा हो गया तो फिर हम ये बोलेंगे लाइक आई लव यू डिवाइन एज इन मी, डेटा एज इन मी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर रिलीजिंग इट. एंड यू कैन फील कि जो है एक इरेजर है या तो इरेजर से वो जो सारी फीलिंग्स है वो इरेज हो रही हैं, जो है वाटर आ रहा है और वो आपको रिलीज इरेजर कर रहा है सारी प्रॉब्लम्स को आपकी बॉडी को बाहर निकल. एंड नॉर्मल आप उसको एक बार जो है ये इमेजिन करके कंप्लीट एंड आप इन सेंटेंस बोल सकते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. एंड से जब तक आपका मन करे आप तब तक बोलिए. एंड दिस हवैन प्रेयर क्रिएट्स मैजिक. इसने मैजिक करें और इससे बहुत की लाइफ बदली है. एंड आप जैसे कि हम हवैन प्रेयर है ये किसी और के लिए भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर मेरी मदर जो है वो पेन में है या फिर मैंने कहीं पे फाइट देखी है, कहीं पे फाइट हुई है तो फिर मैं उसके लिए भी ये प्रेयर कर सकती हूँ. देखी है अगर हम जनरली जो मैंने फील करा है, अगर हम जनरली होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, लाइक हमने कोई इंटेंट नहीं करा है कि हमें किस सिचुएशन के लिए करना है, अगर हम होपोनोपोनो कर रहे हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो व्हाट हैपेंड कि बहुत सारा क्रैप मतलब जो भी हमारी लाइफ में जो भी ट्रॉमा होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है या फिर बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम, हम लाइक जो भी हमारा बचपन से आज तक का जो भी टाइम था, जो कुछ भी थॉट्स थी, फीलिंग्स थी, जो क्रैप हुआ हमारे साथ, जो भी बिलीव्स थे वो सब बाहर निकल के आते हैं. जब बाहर निकल के आते हैं तो फिर जो वो बहुत ज़्यादा क्रैप हो जाता है लाइफ में. ओके तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैप, बस इमोशंस के थ्रू ही ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं. ओके तो इट इज लाइक ये किस तरीके से होता है, लाइक अगर हमारा कोई बर्तन जो है वो जल जाता है, अगर हमने दूध लिया है दूध का जो है जल से होता है, लाइक अगर हम लिया है तो हमारा जो बर्तन है तो सारा दूध उस पर लगा हुआ होगा, ब्लैक ब्लैक जल गया होगा. ऐसे ही होता है जैसे कि हम लोग होते हैं बचपन से बड़े होते हैं तो फिर अब तक हमारे अंदर बहुत सारा कचरा जमा हो चुका होता है, थॉट्स बिलीव्स होते हैं, लोग होते हैं, किसी ने कुछ बोला है तो वो सब लग गया. ठीक है तो जब हम उस बर्तन को जला हुआ बर्तन है उसे साफ करना होता है तो क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं तो वो पहले ब्लैक 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 कचरा होता है ना वो बाहर, जब पहले वो बाहर आएगा उसके बाद उसको जो पानी से धोएंगे वो सब फेंकेंगे बाहर, उसके बाद वो जला हुआ बर्तन साफ होता है. ठीक है ऐसे ही हम लोग के साथ होता है. जब हमारे इतने टाइम लाइफ से अब तक के टाइम में वो जो इतना कुछ हो चुका होता है हमारे साथ कि हमें सबने कितना बुरा बोला होता है, हमारे पास डाउट कर होते हैं, हमने सेल्फ डाउट कर होते हैं, किसी ने कितनी चीज़ें बोलनी होती हैं कि वो सारी इतना बुरा बोला चीज़ें होती हैं वो सब हमारी बॉडी में कहीं ना हमारे जो थॉट्स प्रोसेस है हमारे और में लग जाते हैं. ठीक है तो फिर हम जब सब प्रोसेस करते हैं तो क्लीनिंग होता है. होपन बोलो क्या है, क्लीनिंग है, क्लीनिंग प्रेयर है, क्लीनिंग होती है हमारी. तो बहुत सारा क्रैप होता है वो सब बाहर आता है. ठीक है once all the crap comes out we become pure. ओके तो अगर हम जनरल होपोनोपोनो करेंगे तो बहुत ज्यादा क्रैप आएगा तो वो हम हैंडल नहीं कर पाते. तो कहते हैं ये क्या हो गया, हमने तो करी थी प्रेयर और सब कचरा हो गया. नहीं तो इट्स बेटर कि हम कोई जनरलाइज की जगह देखिए स्पेशलाइज प्रॉब्लम उसको लेके हम उस पर वर्क करना शुरू करें. लाइक अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे हस्बैंड के साथ या मदर के साथ या फिर कोई हमें हेल्थ का हमारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है या मनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है या कोई भी और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लीजिए, स्पेसिफिक चीज़ को लीजिए और उसके ऊपर उसके साथ हम ये प्रेयर करना शुरू करते हैं. आप एक्सपेरिमेंट करिए.
इट डू मिरेकल्स। इसने मेरे साथ बहुत मिरेकल करे हैं। एंड होता क्या है इसके साथ, जो है दो चीज़ें होती हैं, या तो इमिडिएटली एकदम से सब चीज़ें सही हो जाएंगी, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, और दूसरा अगर ये नहीं हुआ, दूसरा क्या होता है कि सब चीज़ें एकदम से ब्लो, कुछ ना कुछ एकदम से ब्लो होगा एंड सम ड्रामा विल हैपन, एंड ये नहीं हुआ, दूसरा क्या होता है, सो दैट द कन्फ्लिक्ट विल रिजॉल्व। ओके, सो दिस कैन बी हैपन। Game here is to keep cleaning and cleaning and cleaning until you keep calm and you get peace. It is a magical prayer because यहाँ पे as you are healing yourself, you are healing the world. As you are healing yourself, you are healing them, because यहाँ पे as you are in situations, as you are healing yourself, you are healing other person. Because हम सब heal कर रहे हैं। जब आप So when you are healing, होता क्या है कि जब आप heal करते हैं, something happens. जो slides है वो universe, आपको नहीं पता होता bigger picture में क्या। When the slides will shift, you will automatically see the change in the other person. वो other person may be automatically change हो जाए। तो this is a very magical prayer. आप इसको करिए एंड इसके जो comments हैं, इसके review मुझे बताइएगा। And if you need any help, please share on my email or comment.